हेडिंग डालना है क्यूब एंड, पिछले क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो चुका था ना। अब क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में समझना। घन तथा घनमूल, घन तथा घनमूल। तो सबसे पहले घन के बारे में समझेंगे, इसके बाद घनमूल के बारे में। घन करने का मतलब कि कोई भी संख्या को लगातार कितना बार गुना कर देना। x के पावर, किसी भी संख्या के पावर 3 करेंगे वो घन होता है, और पावर 2 कर देंगे तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। पावर 3 में घन और पावर 2 में स्क्वायर। बात क्लियर है इतना। आपको क्यूब कम से कम कहां तक याद रखना, और स्क्वायर 50 तक स्क्वायर है ना सबका याद। तो क्यूब उसको आधा कर देना, 25 तक कर देना। एक का क्यूब कितना है, 1, और 2 का क्यूब तो याद है 3 का 27, 4 का 5 का 6 का वो 7 का 300, और 8 का 500, 9 का 729, 10 का 11 का 12, 13, देख कर कॉपी में देख कर, 13 का 2100, 14 का 2744, 15 3300, और 16 का 4096। 1 से 10 तक याद हो गया है ना। इससे आगे कल याद करके आना। अच्छा आप देखिए तो इकाई का अंक 1 आ चुका है, इकाई अंक 1। 2 भी आया है क्या, नहीं, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा ना देख कर करना है। 9, 0, मतलब क्यूब करेंगे तो इकाई के अंक 0 से लेकर 9 तक सभी संभव है। स्क्वायर में सब संभव नहीं था, लेकिन क्यूब में 0 से लेकर 9 तक सभी संभव है। 1 से कहां तक क्यूब आपको याद रखना है, 25 तक के संख्या का क्यूब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 10 तक याद हो चुका ना। इकाई अंक से हम क्यूब रूट नहीं छाटेंगे, और क्यूब जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को इकाई अंक से छाटते थे कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता, लेकिन ये सब होगा 0 से लेकर कहां तक, 9 तक सब होगा। तो क्यूब करने के लिए 3-4 तरीके हैं, वो सब तरीके को हम लोग समझेंगे। किसी भी संख्या का आपको क्यूब करना है तो पहला प्रकार है कि यदि वो संख्या 1 से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, और दूसरा टाइप रहेगा कि वो संख्या 1 पर अंत हो जाए। 1 पर क्या हो, अंत हो, या तो दोनों का दोनों डिजिट क्या हो, सेम हो, और जो चौथा जो आपका होगा वो कुछ भी हो सकता है। वो दोनों डिजिट सेम भी हो सकता है या न भी हो सकता है, 1 से समाप्त हो या 1 से, वो कुछ भी नंबर का, कोई भी नंबर का क्यूब करना है। ये 4 तरीके हम लोग समझेंगे। पहला वह संख्या को क्यूब करेंगे जो 1 से क्या होता है, प्रारंभ। दूसरा वह संख्या को क्यूब करेंगे जो 2 अंकों का संख्या है परंतु 1 पर क्या हो जाता है, समाप्त, और दोनों का दोनों डिजिट क्या है, सेम है, या तो कुछ भी 2 अंकों का डिजिट है उसका क्यूब करेंगे। पहले इतना छापिए।
ऐसे क्यूब आपको कहां तक ला याद रखना, 25 तक डायरेक्ट, 1 से 25 तक डायरेक्ट आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा। याद कल हो जाएगा ना, अच्छा कल और परसों 2 दिन टाइम मिल जाएगा। मंडे को याद करके आना, और जिनका याद नहीं होगा वो मंडे को क्लास से निष्कासित किया जाएगा, और याद करने के बाद फिर एंट्री। समय मिल जाता है ना याद करने का। इस संडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी मिलने का ये मतलब नहीं है कि आराम से 2 दिन सप्ताह में घूमे। हाँ, बहुत सारा आप लोग का लग रहा होगा कि सर 2 दिन छुट्टी देते हैं कि 5 दिन पढ़ लिया ना, 2 दिन घूमो जा करके। 2 दिन इसलिए छुट्टी दिया जाता है कि जो 5 दिन का पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना, उसको क्या करना है, रिवाइज, घूमना नहीं है। अच्छा, कोई भी संख्या है जो 1 से प्रारंभ होता है उसको क्यूब करने के लिए 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 है तो, और ए है तो ए लिख दिए, ए स्क्वायर और ए क्यूब। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे और इसको दुगुना कर देंगे, 2a और 2a स्क्वायर। बाकी सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना। 1 है तो 1 लिख दिए, ए है इसके स्थान पर ए लिखे, फिर क्या लिख दिए, ए स्क्वायर और ए क्यूब। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ेंगे, बाकी जो बीच में संख्या बचेगा उसको क्या करेंगे, दुगुना, और दुगुना करके क्या करना है, जोड़ना है। एग्जाम्पल बहुत सारा लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे आपको 12 का क्यूब करना है, किसका क्यूब करना है, 12 का, तब 12 को 1 और 2 ज्यों का त्यों लिख दिए, 1 और 2, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। ये समझ में आया, एक लाइन। 1 है तो 1 लिखे, 2 है तो 2, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। हम कहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, और बाकी जो संख्या बीच में बचा है उसको क्या करना है, दुगुना। 2 का दुगुना और 4 का दुगुना, जोड़ने आता है ना, जोड़ दीजिए। 8 का 8 4 12 का, 4 2 6 और 1 1, 1728। कुछ आया समझ में, न भी समझ में आया तो भी छाप लेना इसको। बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे कि समझ में आ जाएगा। एक तो 1 से 25 तक क्यूब याद ही रखना है, और इसको भी याद आपको रखना। क्यूब जब आपको पूछेगा तो लास्ट से 2 डिजिट पूछेगा, 3 डिजिट पूछेगा, उस समय सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट हम लोग निकालेंगे, लास्ट के 3 डिजिट निकालेंगे। क्यूब रूट का मिल गया है ना आप लोग का पीडीएफ, ऑनलाइन वाले को भी मिल गया होगा। आप लोग का हार्ड कॉपी मिला है कि नहीं, नहीं मिला है, कल ही बता दिया। कल नहीं आए होंगे, जिनके पास कहां से होगा, आए थे, तो नहीं मिला है तो जाकर ऑफिस में लेते जाना जाते समय। आगे बढ़ जाएं। 12 का क्यूब करना है, एक बार और इसे समझिए। 1 को ज्यों का त्यों लिखें और 2 को, अभी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी संख्या को दुगुना करेंगे, और दुगुना करके क्या करना है, जोड़ना है। 2 का दुगुना और 4 का दुगुना ऐड कर दीजिए, 8 8 4 12 का, 4 2 6 और 1 7, 1713 का आप क्यूब करके बताइए कि 13 का क्यूब क्या होगा। 13 का क्यूब, 13 का क्यूब 2197, 2197 की 57, 97, 97। चाहे हम क्यूब करेंगे तो 1 को 1 लिखें, 3 को 3 के स्क्वायर और 9, 3 का क्यूब 27, 27। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दें और दुगुना कर देंगे, 3 का दुगुना और 9 का दुगुना
18। इसमें मेन जोड़ना बहादुरी है। जिनको जोड़ने के लिए आ गया, क्यूब रूट और क्यूब निकालना आसान हो जाएगा। जोड़ने आता है ना, प्रत्येक टर्म में एक ही अंक को जोड़ेंगे। प्रत्येक में कितना अंक को? एक अंक को। इस 7 को क्या लिखे? हासिल 2 है, यहां आ गया 2, ये 2 वाले हासिल यहां आया। 9 और 2 11 और 8 19 का हासिल अभी 1 और 1 कितना? 2, यहां फॉरवर्ड हो गया कैरी। 3 और 2 5 और 6 11 का हासिल 1, 1 और 1 कितना? 2197। जोड़ने आया? नहीं आया होगा। और समझिए, बहुत बार 5 बार बताएंगे इसे। कितना बार? 5 बार। 1 का 1 लिख दिए, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिए और दुगुना कर दिए बीच वाले संख्या को। ऐड करना है तो प्रत्येक बार में कितना अंक ऐड करना है? एक ही डिजिट को ऐड करना है। तो ऐड किए तो इस 7 का क्या हो गया? हासिल कितना? ये 2 हासिल यहां आएगा, कैरी फॉरवर्ड हो गया। 9 और 2 11 और 8 19 का 9 हासिल, 1 और 1 2 कहाँ आएगा? इस पर आएगा। 3 और 2 5 और 6 11 का हासिल, 1 और 1 कितना? 2। कुछ आया समझ में? बहुत आएगा समझ में। 14 का क्यूब करिए। 14 का क्यूब 2744। 14 का क्यूब करना। 14 का क्यूब करके बताना है आपको। पीडीएफ नहीं मिला ऑनलाइन वाले तो आराम से क्लास पहले कर लीजिए, इसके बाद पीडीएफ मिल जाएगा। सबका मिलेगा पीडीएफ। आ गया? अच्छा, 1 का 1 लिख दें सर, और 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब 64। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दें। 4 दूना और 16 दूना 32। मेन इसमें जोड़ना ही बहादुरी है। जोड़ना है तो प्रत्येक बार कितना अंक जोड़ेंगे? 1 अंक जोड़ेंगे। ये 4 जोड़ दिए तो 4 का ये हासिल 6 यहां चलाया। 6 और 2 12 और 2 कितना? 14 का हासिल 3 और 1 4 और 1 5 यहां आ गया। ये जो हासिल है जो कहाँ आएगा? अगली संख्या पर आ जाएगा। 8 4 12 और 5 17 का 7 हासिल, 1 और 1 कितना? 2744। जोड़ने के लिए आया। प्रत्येक बार कितना अंक जोड़ेंगे? 1 अंक। एक बार और जोड़ने के लिए समझिए। 14 का क्यूब करेंगे तो 1 और 4 लिख दिए। 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब 64। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बाकी को दुगुना कर दीजिए और दुगुना करके क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने जा रहे हैं। ये 4 का ये हासिल 6 है, यहां आ गया। 6 और 6 12 और 2 14 का 4 हासिल, 3 और 1 4 और 1 5 यहां ऐड होगा। ये पूरा कैरी फॉरवर्ड यहां आएगा। 5 4 9 8 17 का हासिल, 1 और 1 2744। जितना बार आपको जोड़ना है, प्रत्येक बार कितना अंक जोड़ना है? 1 अंक जोड़ना है। 15 का आप क्यूब करके बताइए कि 15 का 3300। 15 का क्यूब करिए 3375। आ गया 3375। जोड़ने के लिए आया। मेन जोड़ना इसमें 15 को आप लिख दीजिएगा 1 और 5, 5 के स्क्वायर और 5 का क्यूब 125। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिए और बीच वाले को दुगुना कर दिए। 10 और 50।
33 75 आया। आप अब जोड़ने के लिए पहले समझिए, जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम एक एक अंक जोड़ेंगे। 5 का ये हासिल 12 यहां आ गया 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8 यहां फॉरवर्ड हो गया। 8 5 13 का 3 हासिल, 1 और 1 2 यहां आया, 2 और 1 कितना हो गया 3375। जितना बार ऐड करना है प्रत्येक बार कितना डिजिट ऐड करना है, एक ही डिजिट ऐड करना है। क्या 16 का क्यूब बता सकते हैं क्या? 16 का क्यूब 4096 आ गया। 4096 एक को एक लिख दिए, 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब 200। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बाकी को दुगुना कर दीजिए। 6 का दुगुना 12 और 36 का दुगुना 72। प्रत्येक बार कितना अंक जोड़ना है, एक ही अंक। अच्छा, एक अंक हम जोड़ने जा रहे हैं। ये 6 का कितना लिख दिए सर, पूरा कैरी 21 यहां आ गया। 6 और 1 7 और 2 ये पूरा कैरी है। 3 और 2 5 और 7 12 यहां आ गया कैरी। 6 और 2 8 और 2 हासिल, 1 1 2 और 1 3 यहां आ गया। 3 और 1 4096 4096 याद 1 से 25 तक याद करना है, लेकिन इसको भी समझना है। आगे बढ़ जाए, मेन जोड़ना ही है सर। 17 का क्यूब आप निकालिए। 4917 को लिखेंगे 1 और 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब 300। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए और बाकी को दुगना कर देंगे। 14 और 98 इसको जोड़ करके आप बताइए। 49 13 मेन इसमें जोड़ना ही है। जितना बार जोड़ेंगे प्रत्येक बार एक ही अंक को जोड़ना है। ये 3 है तो 3 आ गया, बचा क्या 34 ही आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 और 4 13 और 8 है 13 और 8 21 का हासिल। ये 2 इसी में ना ऐड होगा। 3 और 2 5 4 9 और 9 18 यहां आ गया। ये पूरा कैरी फॉरवर्ड है, ए साइड आ गया। 8 और 7 15 और 4 19 का हासिल, 1 1 2 और 1 3 यहां ऐड हो गया। 4913 क्लियर है। 4913। अच्छा, आप बताइए कि यदि 19 के क्यूब किए तो लास्ट का 2 डिजिट निकालना है। लास्ट कितना डिजिट 2 डिजिट। 19 के क्यूब करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट आपको निकालना। 19 के क्यूब में अंतिम 2 अंक 5 और 9 59 अंतिम 2 अंक निकालना। और इस तरीका से आपको सवाल दिया जाएगा तो अंतिम 2 अंक अंतिम 3 अंक निकालने के लिए कहेगा। अंतिम 2 अंक आ गया 59। तो सबसे पहले पूरा क्यूब करने के लिए समझिए, 1 का मान कितना लिख दिए और 9 का 9 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब 700। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, बाकी को क्या करना है दुगुना। 81 का दुगुना कितना हो गया 100। हमको 2 अंक निकालना था, कितना अंक 2 अंक निकालने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट निकालेंगे। लास्ट का 2 डिजिट निकालना है। 9 हो गया तो 9, ये 72 है यहां आ गया। 3 और 2
5, यही तो लास्ट का 2 डिजिट था। लास्ट का 2 डिजिट कितना? 59। पूरा नहीं निकालना था, लास्ट का। अच्छा 18 के आप लास्ट का 2 डिजिट ज्ञात करिए। 18 का लास्ट का 2 डिजिट कितना आ गया? 32। अच्छा 8 का लास्ट में क्यूब लिखते थे 500 कितना, और 8 का स्क्वायर 64 का दुगुना 128, यही तो जोड़ना था। 2 का 51 यहां आ गया, 51 आ गया। 8 4 12 और 1 लास्ट का कितना आ गया? 32। 2 डिजिट लास्ट का निकालने आया। फिर से 3 बार बताएंगे, और इसे कितना बार? लास्ट का 2 डिजिट निकालने के लिए पूरा हमको क्यूब करने की आवश्यकता, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट निकालने हैं, और लास्ट का 2 डिजिट हम निकालेंगे। 18 का फिर से बात को समझना, 1 का मान कितना लिख दिए, और 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब 500। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ते हैं ना, फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ दिए, फर्स्ट भी छूट गया और बाकी को दुगुना किए। 8 का दुगुना और 64 का दुगुना 128। हमको लास्ट का 2 डिजिट निकालना है। ये 2 का 51 यहां आ गया, 51 आ गया यहाँ। 4 और 1 8 और 5 13 का 3, यही 32 था। मतलब इन दोनों को क्रिया हमको नहीं करना था, सिर्फ लास्ट वाला क्रिया किए। लास्ट का 2 डिजिट निकालना है तो 8 का स्क्वायर कितना, 8 का क्यूब 500 और 8 का स्क्वायर, और इसी को तो दुगुना करते हैं, सिर्फ इसी को लास्ट में जोड़ेंगे। 2 का 51 आ गया यहाँ, 8 4 12 और 1 13 का 3। अगर 17 के लास्ट का 2 अंक निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? 17 के लास्ट का 2 अंक निकालना है। 13 आ गया, 13। तो 7 का लास्ट में क्यों दुगुना कर देना है।